Bhavna Shishodia and you are watching BET Academy. हेलो एवरीवन, आज हम एडोब फोटोशॉप CC 2015 की सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास विंडो है उसकी। तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे एक न्यू इमेज क्रिएट करते हैं और कैसे हम ओपन करते हैं एग्जिस्टिंग इमेज को। तो हम सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू बार है और यहाँ पे फाइल मेन्यू में न्यू हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट न्यू इमेज और ओपन यूज़ करते हैं टू ओपन द एग्जिस्टिंग इमेज। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से ही ये इमेजेस थी डाउनलोडेड और ये मैंने आप कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और उसको कितनी भी आप इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इमेजेस को सिलेक्ट कर रही हूँ और ओपन कर रही हूँ, देन क्लिक ओपन। तो यहाँ पे आपके अलग अलग टैब्स में ये तीनों इमेजेस ओपन हो गई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जितनी बार भी आप अलग अलग टैब पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग इमेजेस जो हैं वो ओपन हो रही हैं। तो मेरे पास ये वुमेन कैमरा वाली इमेज है, ये इस सेंटर में ओपन हुई है। तो ये जो एरिया होता है यहाँ पे इमेजेस ओपन हो रही हैं सेंटर में, तो इसे डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सबको क्रॉस कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो उसके साइड बार में क्रॉस का ऑप्शन होता है। अब हम फाइल में जाएंगे और एक यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है टू क्रिएट न्यू इमेज। यहाँ पे सबसे पहले हम नेम दे सकते हैं किसी भी कोई भी इमेज का। तो मैं यहाँ पे प्रोज 1 दे देती हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप मैंने कस्टम दे रखा है क्योंकि मुझे अपने अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे आप कुछ भी विड्थ और हाइट डाल सकते हैं और ये आपके पास मेजरमेंट्स है, आप इंचेस, पिक्सल, सेंटीमीटर्स किसी में भी डाल सकते हैं दोनों। अब यहाँ पे हमारे पास विड्थ और यहाँ पे हमारे पास ये रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं इंचेस में विड्थ और हाइट डाल देती हूँ। तो पहले मैं हाइट दे देती हूँ 3 एंड विड्थ दे देती हूँ मैं 2। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया है। ये रेजोल्यूशन बताता है कि आपकी कितनी क्वालिटी होगी। तो 300 जो होता है हमारा आइडियल होता है रेजोल्यूशन फॉर प्रिंटिंग। तो RGB मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। RGB और CMYK के बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में वाइट सेलेक्ट कर लेती हूँ और बाकी सारी सेटिंग्स में डिफ़ॉल्ट रहने देती हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसके वाइट पेज की, वाइट बैकग्राउंड की, जिसकी जो हाइट है वो 3 है और विड्थ है जो 2 है इंचेस। यहाँ पे प्रोज 1 लिखा आ रहा है क्योंकि आपकी फ़ाइल का नाम प्रोज 1 था। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट एरिया में खुला है ये, एंड देन क्लोज इट। अब हम एक ओपन कर लेते हैं फाइल को। अब हम इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास इमेज जो है वो सेंटर बिल्कुल विंडो के बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो गई है। तो यहाँ पे अब जो इमेज है, ये जो एरिया होता है जहाँ पे हम इमेजेस का मैनिपुलेशन करते हैं, एडिटिंग करते हैं इमेजेस की, तो यहाँ पे जो एरिया होता है इसे डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं। आपके सबसे राइट मोस्ट में यहाँ पे कलर पैनल और स्वेचेस पैनल होते हैं और ये जो नीचे है वो लेयर पैनल होता है। यहाँ पे जो ये नीचे दे रखा है वो लेयर पैनल होता है हमारे पास। तो यहाँ पे कलर में हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्वेचेस में आप वैरायटीज़ ऑफ कलर आपको दे रखे हैं, आप कुछ भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कर्सर है वो स्वेचेस पे आते ही ड्रॉपर में चेंज हो जाता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो आपके ब्रश टूल पे बाद में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं इन केस अगर आपके कोई जो पैनल है और कोई टूल बार है वो नहीं शो रहा है तो हम विंडो मेन्यू से उसको हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हिस्टोग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे चेक मार्क करूँगी मैं से, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम का जो पैनल है वो आ गया है हमारे पास। और अगर मैं इसको डबल पॉइंटेड एरो पे क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास अनहाइड हो गया है, फिर से हाइड हो गया मतलब। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको चेक मार्क करूँगी तो ये हमारे पास अनहाइड हो गया है और फिर से इस पर क्लिक करूँगी तो ये अनहाइड हो गया है। तो यहाँ पे
ये जो इमेज है, अब हम बात करते हैं टूल बार की। तो सबसे आपके लेफ्ट मोस्ट में आपका एक वर्टिकल बार है, इसे टूल बार कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आपको शो होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी टूल पे अगर थोड़ी देर भी माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको टूल का नेम दिख जाएगा। जैसे ये मूव टूल है। अगर आपको किसी भी टूल को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है तो आप उसके नेम से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल में, यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगल, बहुत छोटा सा ट्रायंगल है, तो मैं इस पर जाऊँगी तो इससे रिलेटेड ऑप्शंस जो है मेरे पास, टूल्स जो है वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास राइट क्लिक करके इस ट्रायंगल पे, तो मैं इससे रिलेटेड ऑप्शन आपको ला सकती हूँ। किसी भी टूल पे भी अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड टूल्स जो हैं आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं किसी अगर अलग अलग टूल्स पे क्लिक कर रही हूँ तो ये जो ऑप्शन बार है, यहाँ पे टूल जो ऑप्शंस है वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट के लिए साइज़ वगैरह टूल का ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं इसी में ब्रश टूल में जाती हूँ तो जो मेरे ऑप्शंस हैं वो पूरे चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे न्यू ऑप्शंस, ओपेसिटी, फ्लो, डार्कन मोड, हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए। और ये मेरे पास ब्रश पिकर ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगी तो मैं ब्रश का साइज़ डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैं इसको डिक्रीज़ कर देती हूँ। तो ये स्लाइडर है हमारा, स्लाइडर से आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे स्लाइडर का जो ब्रश का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं स्लाइडर का यूज़ करके। अब हम कलर अप्लाई करेंगे, इसे ड्रैग करके होल्ड करा तो स्वैचेस में हमने रेड कलर सेलेक्ट किया था, इसलिए ये जो ब्रश टूल है वो रेड कलर अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अब मैं इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ, अंडू, और मुझे एक्शंस जो है वो अंडू करने हैं, इसलिए कंट्रोल Z किया है मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास, अब हम बात करते हैं, इस फाइल को क्लोज़ कर देते हैं पहले। तो ये जो मेरा मेन्यू बार है, इसके अंदर फाइल ऑप्शन पे जाएंगे हम। फाइल के अंदर हमारे पास क्लोज़ का ऑप्शन है। तो क्लोज़ पे क्लिक करने के बाद हमें ये फाइल नहीं सेव करनी है तो नो कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास, अब हम बात करेंगे जूमिंग एंड पैनिंग की। उसके लिए हम एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, न्यू। तो मैं इस फाइल को ओपन कर लेती हूँ। जूमिंग एंड पैनिंग की बात करेंगे। जूमिंग हम इसलिए करते हैं जब भी हमें किसी भी इमेज की मैग्नीफिकेशन को चेंज करना होता है, हम जूमिंग का यूज़ करते हैं। पैनिंग का हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें इमेज को उसे विंडो पे मूव करना होता है। तो जूम इन और जूम आउट होता है जूमिंग के अंदर। तो जूम इन हम क्लोजर व्यू के लिए करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टूल होता है, जूम का टूल बार में जूम टूल। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, प्लस यूज़ होता है हमारा जूम इन के लिए, और माइनस जो साइन होता है वो हमारा जूम आउट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो दे रखे हैं हमारे पास, जूम और जूम इन, जूम आउट। जूम आउट इसलिए, जूम इन इसलिए यूज़ करेंगे कि हमें क्लोजर व्यू देखना होता है जब इमेज का, तो हम जूम इन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो इस इमेज का क्लोजर व्यू देखेंगे तो जूम इन पे सेलेक्ट कर रखा है, और मैं जितनी बार इसे क्लिक करूँगी तो उतना ही ये जूम होता जाएगा। तो अगर मैं जूम आउट पे जाऊँगी तो अगर मुझे, अभी हम जूम इन पे हैं, तो जितनी बार भी आप क्लिक कर सकते हैं इसकी इमेज का, आप बिल्कुल आप कितना भी जूम कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे जब तक इसके पिक्सल नहीं दिखते आपको, तो यहाँ पे हमारे पास जूम आउट है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमेज देखनी है तो हम जूम आउट पे जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का जो साइन है वो जूम आउट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ पे हमारे पास ये जो इमेज है, यहाँ पे हमने ये ऑल्ट, अगर आपको बार बार ऑप्शन में जाके चेंज करना पड़ रहा है तो उस ऑप्शन के लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी होती है। आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो आप देख सकते हैं ऑप्शन बार में, वो प्लस में चेंज हो गया है। और जैसे ही आप ऑल्ट को रिलीज़ करेंगे, ऑल्ट की को जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो वो माइनस में चेंज हो गया है। तो आप यहाँ पे ऑल्ट की का यूज़ कर सकते हैं जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन जो है स्विच करने के लिए। तो यहाँ पे अब आपको ये इमेज है फिट करनी है स्क्रीन पे, तो हम फिट स्क्रीन का ऑप्शन हमारे पास होता है जूम ऑप्शन में। तो यहाँ पे 100%, इस इमेज का जो 100% है इस विंडो के अकॉर्डिंग वो ये है। तो सबका अलग अलग होता है जो 100%। हमारी ये जो इमेज है, हम इस इमेज की अगर डिफरेंट पार्ट्स को देखना चाहते हैं इसी जूम लेवल पे, मतलब 100% जूम लेवल पे, तो हमें इस इमेज को मूव करना होगा अराउंड दी डॉक्यूमेंट विंडो के। तो इसको हम पैनिंग कहते हैं। और जो पैनिंग होती है वो हमारे हैंड टूल की हेल्प से होती है। तो ये जो टूल बार में आपके पास एक हैंड टूल का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट जूम टूल के ऊपर ही है हमारे पास हैंड टूल। तो यहाँ पे हम हैंड टूल को, आपका जो कर्सर है वो चेंज हो गया हैंड में,
तो यहाँ से आप इसे ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद आपके पास यहाँ पे आप इसको मूव करके आप इसकी जो इमेज की जो शार्पनेस है उसको देख सकते हैं। और अगर आपको इस इमेज को फुल में देखना है हैंड टूल के बाद, तो हैंड टूल के ऑप्शंस में आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। फिट टू स्क्रीन का ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ से आप मूव करके शार्पनेस देख सकते हैं इस इमेज की। और दोबारा से आप इसके ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे फिट स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है वो इस पूरी डॉक्यूमेंट विंडो पे फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, अगर आपको किसी भी पिक्चर को कंटिन्यूसली जूम करना है तो आप वो कैसे करेंगे। तो आप जूम टूल पे जाएंगे, उसके लिए आप जूम इन सेलेक्ट कर लें, उसके लिए जूम इन प्लस का साइन मतलब, और यहाँ पे आप माउस के जो लेफ़्ट क्लिक है उसको होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको होल्ड करके रखूँगी और मैं इसको अभी रिलीज़ नहीं करूँगी माउस के लेफ़्ट क्लिक को। तो आप देख सकते हैं आपको स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस आपको शो हो रहे हैं। तो ये जो बॉक्सेस होते हैं इसे पिक्सेल्स कहते हैं। तो ये आपको जितने ये जो इनका जो पिक्सल का जो साइज़ होता है वो आपको अफेक्ट करते हैं, आपकी जो इमेज की क्वालिटी को वो अफेक्ट करते हैं। तो इसके पिक्सल का आपको कंसेप्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी इमेजेस वाले फ़ोटोशॉप में। तो यहाँ पे इमेजेस को एडिटिंग करने के लिए जो रेजोल्यूशन होता है और वी कैन से पिक्सल्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी पिक्चर के। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, फिट टू स्क्रीन कर देंगे तो ये फिर से हमारी जो इमेज है वो फिट होगी स्क्रीन पे। और यहाँ पे आपके पास अगर आप कंट्रोल प्लस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ब्रश टूल का, अगर आपने ब्रश टूल पे क्लिक कर रखा है और ब्रश कर रखा है और आपको जूम टूल पे नहीं जाना है, आपको यहीं पे जूमिंग करना है ब्रश टूल पे का यूज़ करते करते, तो आप क्या करेंगे, ब्रश टूल पे जाएंगे और कंट्रोल और प्लस की आप प्रेस करेंगे तो आप इसकी जूम कर सकते हैं और यहाँ पे फिर पेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जूम इन जूम आउट, कंट्रोल माइनस से जूम आउट जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस से आप जूम इन जा सकते हैं। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा किसी भी और। हम बात करते हैं सबसे बेसिक चीज़ की, उससे पहले हम इस फाइल को क्लोज़ कर देते हैं। फाइल मेन्यू में जाके क्लोज़ पे जाएंगे। अगर आपको ये विंडो का जो इंटरफेस है, वर्क स्पेस का जो कलर है वो चेंज करना है तो हम उसके लिए एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू पे हमारे पास प्रेफरेंसेस का ऑप्शन होता है। प्रेफरेंसेस के अंदर हम जाकर हम इंटरफेस पे ऑप्शन पे जाएंगे, उस पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से आप चेंजेस को देख सकते हैं। अगर आप ब्लैक आपने सेलेक्ट किया तो ये बहुत डार्कर हो गया है, और आपको ग्रे सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी जो स्क्रीन है वो लाइटर होती जा रही है। तो आप किसी पे भी क्लिक करके ओके कर देंगे जैसे भी आपको सूटेबल लगे। अब हम बात करते हैं कुछ पैनल्स या फिर टूल बार जो है हमारी स्क्रीन पे नहीं शो होते हैं। जैसे मान लो अभी विंडो में जाके मैं इस टूल बार को हाइड कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैं टूल्स सबसे लास्ट वाला जो सेलेक्ट करूँगी, तो ऐसा कुछ होता है कभी कभार दिक्कत। तो विंडो में जाके आप टूल्स पे जब सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो टूल बार है वो फिर से शो होने लग जाएगा आपकी विंडो पे। अभी हमने दो चीज़ देखी कि हम इंटरफेस का जो थीम है वो कैसे चेंज करते हैं और हम टूल बार को कैसे शो करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे अनडू और रीडू करते हैं। उससे पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं, फाइल में जाके ओपन पे। तो अब हम यहाँ पे ब्रश का यूज़ करके स्ट्रोक मारते हैं। पहले येलो स्ट्रोक किया है मैंने, फिर उसके बाद वाइट स्ट्रोक डाला है, फिर उसके बाद मैंने ब्लू स्ट्रोक डाला है। स्वेचेस में से आप कलर सेलेक्ट करके ब्रश टूल में का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन स्ट्रोक डाल दिया है और दूसरा भी ग्रीन स्ट्रोक डाल दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास 5 स्ट्रोक्स आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कंट्रोल Z किया है तो ये वाला एक ही मेरे पास जो लास्ट एक्शन परफॉर्म हुआ है सिर्फ वही अनडू हुआ है, मल्टीपल जो स्टेप्स हैं वो अनडू नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको दूसरी तरह से भी आप अनडू कर सकते हैं। एडिट में जाके आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे एडिट मेन्यू में, ये मल्टीपल स्ट्रोक्स को करने के लिए एडिट मेन्यू पे अनडू ब्रश टूल पे जाएंगे तो यहाँ पे अनडू हो गया और दोबारा रीडू का ऑप्शन आ रहा है। मतलब आप मल्टीपल जो स्टेप्स हैं वो अनडू और रीडू नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एडिट में जाके आप यहाँ पे एडिट में जाके हमारे पास स्टेप बैकवर्ड का ऑप्शन होता है। तो एडिट में जाके हमारे पास ये मल्टीपल को जब हमें अनडू करना है तो स्टेप बैकवर्ड का यूज़ करेंगे। दोबारा से स्टेप बैकवर्ड करेंगे तो दूसरा भी ग्रीन जो स्ट्रोक है वो रिमूव हो गया। ये अनडू हम कितने भी मल्टीपल्स, ये पूरा 50 जो अनडू कर सकते हैं, हम मल्टीपल अनडू में 50 अनडू कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास रीडू स्टेप फॉरवर्ड के जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे स्टेप फॉरवर्ड,
तो यहाँ पे हमारे पास रीड हो जाएगा। उसके लिए शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल जेड एंड ऑल्ट कंट्रोल जेड फॉर मल्टीपल फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हम अब बात करते हैं हिस्ट्री पैनल की। विंडो में जाके मैंने हिस्ट्री पैनल को एक्टिवेट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपने इस इमेज पे कितने एक्शंस परफॉर्म किए हैं। आपने जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए हैं, पहले मैंने येलो डाला, फिर वाइट, फिर उसके बाद ब्लू, ग्रीन एंड ग्रीन। तो जितने भी आपने इस पे एक्शंस परफॉर्म किए हैं वो आपके हिस्ट्री पैनल में शो होते हैं। आप यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे ये करना है तो मैं डिलीट में जाके येस पे क्लिक कर दूँगी, तो ये वाला जो स्टॉक है मेरा रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे आप कितने भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इतने नहीं करते, चलो इसको नो कर दो ऑप्शन को, हम वाइट तक जितने भी हमें स्टॉक हैं वो रिमूव करने हैं। तो वाइट पे जाकर येस कर देंगे तो आपके नीचे वाले और वाइट वाला दोनों ऊपर हो गया है, रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे ओपन, जब मैंने फाइल ओपन की थी तब, उसके बाद मेरे पास सिर्फ येलो स्टॉक बचा है। यहाँ पे अब मैंने सारे जो ये जो ब्रश है वो ये यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये ब्रश टूल थे। तो यहाँ पे मैं यहाँ से इसको रिमूव करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके, अगर इनकेस आप इनके बीच में कुछ ऐड कर देते हैं, तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे कोई ब्रश एक स्टॉक ऐड करना चाहती हूँ ब्लू वाला, तो आप देख सकते हैं नीचे वाले जितने भी आपको स्टेप्स थे वो रिमूव हो गए हैं। तो आपको हिस्ट्री पैनल में इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस एक्शन के बाद आप ये वाला सेकंड एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसके बाद यहाँ पे ब्रश टूल में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लग रहा है, तो हम यहाँ पे इस टूल को एक बार कंट्रोल जेड किया है तो मेरे पास ये दोबारा से एक्शंस आ गए। तो यहाँ पे मैं इस टूल के लिए यहाँ पे मैं डॉज टूल का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे डॉज टूल है। डॉज टूल हमारा किसी भी इमेज का जो कलर है वो लाइटर करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं रेड कैप जो है उसको लाइटर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी हिस्ट्री पैनल में डॉज टूल का ऑप्शन आ गया है। ब्रश टूल के बाद जो हमने किया है, मैं जितनी बार भी डॉज टूल यूज़ करूँगी उतनी बार ही हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ये हम इसको इमेज को और लाइटर करने के लिए हैं। तो हम इसको कितना भी लाइटर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर हम देखें कि हाँ, अगर हमें सिर्फ इस ब्रश टूल तक चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास सिर्फ येलो रहना चाहिए। और ओपन इमेज जब मैंने की थी वो ऐसी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे एक्शंस हमारे पास शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि पहले हम इस इमेज को देख लेते हैं। जैसे मैं ओपन के बाद यहाँ पे डॉज टूल का यूज़ कर रही हूँ। ओपन के सीधा जब मैंने ओपन की थी फाइल वो कुछ ऐसी दिख रही थी। उसके बाद मैं डॉज टूल का यूज़ कर रही हूँ इसको हेयर्स को लाइटर करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास हेयर जो है इसके लाइटर होते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो जितने भी हमने एक्शंस परफॉर्म किए वो सारे रिमूव हो जाएंगे जब मैं ये माउस क्लिक रिलीज़ करूँगी। तो यहाँ पे देखो, ओपन के बाद सीधा एक ही एक्शन परफॉर्म हुआ है, डॉज टूल, क्योंकि उस वक्त मैंने ओपन पे क्लिक रखा था। तो अब हिस्ट्री पैनल में बाकी सारे जो एक्शंस थे वो रिमूव हो गए हैं। तो यहाँ पे ये डॉज टूल का यूज़ हो गया। आप डिफरेंस देख सकते हैं ओपन वाली फाइल में और डॉज टूल वाली फाइल में। अब यहाँ पे आप डॉज टूल की जो टिप है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना भी मर्ज़ी आप करना चाहें। आपके पास दूसरा टूल भी आ गया। बात करते हैं हम किसी भी इमेज को कैसे सेव करते हैं। आज हम बात करेंगे सेव और सेव एज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम पहले तो इस पर कुछ चेंज कर लेते हैं। इस इमेज में कुछ भी चेंजेस हम कर देते हैं। जैसे मैं ब्रश टूल का यूज़ करके मैंने ब्लू स्वैचेस में से कलर सेलेक्ट किया। यहाँ पे इसकी कैप में थोड़ा सा ब्लू जो पेंट है वो कर दिया। तो मैं कुछ भी कर देती इस पर। ये मैंने परफॉर्म कर दिया। इस पर कोई भी मैंने इस इमेज को थोड़ा सा भी चेंज कर दिया है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं फाइल और मेन्यू में जाऊँगी। ये मेरे पास कोई भी आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं फाइल में जाके। अब मैं इसको सेव करूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन कह रहा है डिफ़ॉल्ट रहने के बाद सेटिंग। मैं
डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए आप इसको सेटिंग को और ओके पे प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे जो इमेज है वो मेरी सेव हो गई है। तो अब आप इसको क्लोज़ करेंगे और फाइल में जाके ओपन करेंगे तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज थी आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब जो चेंजेस हमने किए वो सीधा ओरिजिनल इमेज में अप्लाई हो गए, जो कि हम नहीं चाहते किसी भी इमेज को करते एडिटिंग करते वक्त। तो हम क्या करेंगे, अब इसी फाइल को क्लोज़ कर देते हैं हम और एक नई जो इमेज है उसको ओपन करते हैं। तो मैं इस इमेज को ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे ब्रश टूल का यूज़ करती हूँ। मैंने ब्रश टूल का इसकी कैप में ही कलर कर दिया मैंने। आप कुछ भी इस इमेज में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइल में जाके अब मैं सेव एज पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके जो नेम है लेडी आप देख सकते हैं वो हमारे ओरिजिनल इमेज एज इट इज़ सेम है। मैं अब इसकी कॉपी बना लेती हूँ। यहाँ पे कॉपी नाम थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ जिससे कि वो इसको रिप्लेस ना कर दे। तो यहाँ पे मैं जो इसका सेव एज जो टाइप है वो PSD एक बार सेलेक्ट कर लेती हूँ। फोटोशॉप की जो फाइल है वो PSD डॉट PSD एक्सटेंशन में सेव होती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अपने प्रोजेक्ट को जो है सेव कर लेती हूँ। आपको सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेव हो गई है फाइल। अब अगर आपको दूसरे लोगों को शेयर करनी है जिसके पास फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो .psd फाइल नहीं ओपन कर सकता। तो उसके लिए हमें इस फाइल को सेव करना पड़ेगा सेव एज में जाके इमेज में, मतलब JPEG में हम किसी भी इमेज फाइल टाइप में सेव कर सकते हैं। JPEG, PNG, TIFF किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका जो नया नेम है वो कॉपी रख देती हूँ, लेडी गिटार कॉपी .jpg। तो आप जो एक्सटेंशन है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे BMP भी है, JPEG भी है एंड PNG भी है आपके पास। यहाँ पे TIFF भी है, बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ आपके एक्सटेंशंस हैं। तो मैं JPEG में इसको सेव कर देती हूँ। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। और इस फाइल को अगर आप क्लोज़ करेंगे फिर इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो फाइल बनी है। एक ओरिजिनल आपकी एज इट इज़ है और आपकी एडिटेड वाली भी आ गई है। तो हम कंट्रोल से दोनों को ओपन कर लेते हैं। हम दोनों फाइल को, ओरिजिनल फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं अलग अलग टैब पे। तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल जो इमेज है वो प्रिजर्व है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेव और सेव एज का क्या यूज़ होता है। तो इससे हमें पता लगता है सेव एज से जो ओरिजिनल इमेज है वो प्रिजर्व